हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टार्स के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर कराने वाला हूं। स्टार्स के बनने की प्रोसेस पूरी क्या क्या है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं कि स्टार्स कैसे बनते हैं। एंड उसके बाद एट लास्ट में आपको मैं ब्लैक होल के बारे में कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी आकाशगंगा जो होती है, आकाशगंगा में क्या है, आकाशगंगा में गैसेस पाई जाती हैं एंड धूल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं। तो देखिए, जो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन, हीलियम, इन गैसों का एंड डस्ट पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, वो स्टार्स बनती हैं। तो स्टार्स में देखिए कि जब ये डस्ट पार्टिकल ये तीनों मिलकर एक एटम के रूप में आती हैं तो क्या होता है, तो ये जब एटम के रूप में आती हैं तो इसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी, डस्ट पार्टिकल, ये सब बहुत बड़े आकार में होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि ये जब थोड़े बड़े आकार के हो जाते हैं, जब ये एक पार्टिकल का रूप ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इनका साइज होता है ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए कि ये इनका जो सेंटर होता है उसकी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अंदर की ओर मतलब अंदर की ओर चले जाते हैं और इनका साइज छोटा होने लगता है। तो ये जो साइज़ छोटा होने लगता है, तो ये जो जब ये इनकी साइज़ एकदम छोटा हो जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोटो स्टार। ये तारे बनने की प्रोसेस में पहला स्टेप ये क्या बनते हैं, प्रोटो स्टार। पहले ये प्रोटो स्टार ही बनते हैं। तो देखिए कि जब ये छोटे हो जाते हैं तो ये प्रोटो स्टार किस कलर के दिखाई देते हैं, तो ये आप जान लीजिए कि ब्लैक ये काले कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं और इतने भी छोटे नहीं होते, मतलब ये बड़े होते हैं, काले कलर के होते हैं। उसके बाद प्रोटो स्टार्स के बाद तारे बनते हैं। अब प्रोटो स्टार्स के बाद कैसे तारे बनते हैं उसको देखते हैं। तो ये देखिए कि प्रोटो स्टार के बारे में पूछा था, तो प्रोटो स्टार आपका ब्लैक कलर का होता है। और ये कैसे बनता है कि तो वो डस्ट पार्टिकल्स या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तारे के अंदर का, वो तारे को संकुचित करता जाता है। इससे आपका प्रोटो स्टार बनता है। ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। इसमें अभी कोई लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, नो लाइट, ये जान लीजिए इसमें अभी प्रकाश नहीं है। एंड उसके बाद प्रोटो स्टार बनने के बाद देखिए कि प्रोटो स्टार से स्टार कैसे बनते हैं। तो स्टार्स तारे कैसे, जब प्रोटो स्टार जब ये छोटे साइज़ के हो गए तो इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं। तो ये क्या करती हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती हैं। तो क्या करती हैं, हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज होती है तो प्लस एनर्जी एंड लाइट दोनों का एमिशन करती हैं। तो ये हाइड्रोजन जब हीलियम में, जैसे दो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो इससे क्या इसके साथ साथ इसमें देखिए लाइट एंड एनर्जी भी रेड्यूस हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी से इसके टेम्परेचर हाई हो जाता है तारे का, जिसका जो टेम्परेचर हाई होता है तो ये जो तारे का प्रकाश है ये बाहर की ओर फैलता है, जो जिसके कारण तारा चमकता है। जो आप देखते होंगे कि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ये आपका सूरज है, सन है, इसके अपना लाइट होता है, आप ये जानते हैं। तो ये लाइट किस लिए होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होता रहता है, जिसके कारण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी के कारण से ये सूरज चमकता है, इसीलिए ग्रहों की अपनी चमक होती है। उसके बाद अब देखिए कि जब ग्रह बन गए तो ये उसके बाद क्या होता है, ये हरदम ऐसे तो नहीं रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा दिन तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब ये सब करोड़ों वर्षों तक होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये एट लास्ट स्टेज में प्रोटो स्टार जो होते हैं या स्टार जो बन जाते हैं, वो लास्ट स्टेज में क्या होता है, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके नाभिक में हीलियम ही बचते हैं। तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम ही बचे हैं। तो ये आगे क्या करते हैं, तो इससे तारों को, मतलब तारों के जो क्रोड है, क्रोड इसका जो सेंटर है उसका, उसमें दबाव कम हो जाता है, इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जब इसके क्रोड का दबाव कम हो जाता है तो उसमें जो इसके साथ साथ इसका बाहरी आवरण जो है, ये क्रोड का जो बाहरी आवरण है, इसमें कुछ हाइड्रोजन्स बचे रहते हैं जो धीरे धीरे संकुच मतलब धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं
धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये एक डिस्टर्बिंग हो जाता है, मतलब देखिए कि इसमें बाहर में आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अब रिएक्शन कर कर नहीं रहे हैं, जिससे इसका प्रकाश भी डाउन होता जा रहा है। तो इसके केंद्र में जो हीलियम तो बचे हैं वो क्या करते हैं, तो ये अपने आप को सेटलमेंट करने के लिए ये अपनी बाहरी आवरण को बड़ा करते जाते हैं, मतलब ये अपने बाहरी क्षेत्र का फैलाव कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ये एक तारा, मतलब ये जो तारे होते हैं एट लास्ट मोमेंट पे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और ये लाल रंग के हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। तो इसे रेड कलर के हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जब ये रेड कलर के हो जाते हैं तो इसको वाइट डॉर्फ तारा बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए जब ये जो रेड कलर का हो जाता है उसे रेड कलर का तारे को क्या, उस समय रेड कलर को क्या कहते हैं, इसे रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। उस समय जब जब ये अपने आप को बड़ा कर लेते हैं तो उसे रेड जाइंट स्टार, विशालकाय रेड कलर का हो जाता है तो इसे रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। तो अब प्रोसेस होती है कि ये रेड जाइंट स्टार के बाद प्रोसेस शुरू होती है कि अब ये वाइट डॉर्फ स्टार बनेंगे या न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या आपका ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आगे होता है कि अब ये क्या बनेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि रेड जाइंट स्टार का मतलब रेड जाइंट स्टार की एनर्जी कितनी है एंड इसके अंदर द्रव्यमान इसका कितना है। ये सभी चीज़ें अब मैटर करेंगी कि ये मतलब ये रेड जाइंट स्टार अब क्या बनने वाला है। तो देखिए कि जो रेड जाइंट स्टार है, जो रेड जाइंट स्टार है अगर इसके बाहरी और तो रेड जाइंट जो स्टार है इसका अगर इसका द्रव्यमान देखा जाता है, अगर इसका मास जो है सन के मास के बराबर होगा या सन के मास से बराबर होगा या सन के मास से अगर इसका द्रव्यमान कम है इस तारे का, तो ये क्या बन जाता है, वाइट डॉर्फ स्टार बन जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझिए, जैसे ये रेड जाइंट स्टार बना एंड ये आपका सन है, ये आपका सन है, तो ये रेड जाइंट स्टार है एंड ये सन है। अगर इसका दोनों का मास जो है समान होता है या इसका मास इससे कम होता है, सन के मास से अगर इसका द्रव्यमान कम है रेड जाइंट तारे का, तो ये क्या करता है, ये वाइट डॉर्फ स्टार में चेंज हो जाता है। एंड लेकिन अगर इसके मतलब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा रहता है तो ये सुपरनोवा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी है कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। चंद्रशेखर सीमा ये बताती है कि अगर इसका द्रव्यमान जो है, जो आपका रेड जाइंट स्टार बना था, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स ज़्यादा है तभी वो सुपरनोवा में चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ वो सुपरनोवा में नहीं चेंज होगा, वो वाइट डॉर्फ स्टार बनकर ही रह जाएगा। तो देखिए कि आपको ये चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44 इंटू मास ऑफ सन। तो ये सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा जो भी स्टार होते हैं रेड जाइंट स्टार, वही आगे न्यूट्रॉन स्टार और आपका ब्लैक होल में चेंज होते हैं। बाकी सब तो आपका वही रह जाते हैं, डॉर्फ स्टार में ही रह जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो ब्लैक होल या ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले सुपरनोवा से क्या होता है, सुपरनोवा से आपका न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार को आपको अंतरिक्ष में नहीं दिखते, ये ब्लैक होल की ही तरह दिखते हैं, लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप, ये भी डार्क कलर के होते हैं तो इनको आप अंतरिक्ष में नहीं देख सकते। ये एक ऐसे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये जहाँ भी होते हैं, ऐसे जैसे ये सन है इसके चारों तरफ सारे चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं ना सूर्य के। लेकिन ये डार्क, अगर ये न्यूट्रॉन स्टार है तो उसके भी चारों तरफ पार्टिकल्स चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसमें बीच में सेंटर में जैसे वो सूर्य दिखाई देता है, तो ये अगर यहाँ पर कोई मतलब अननोन पार्टिकल है जो दिखाई नहीं दे रहा है तो ये पता चल जाता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन स्टार का पता लगाया जाता है और उनका पता आप अंतरिक्ष में ये नहीं कर सकते कि कहाँ न्यूट्रॉन स्टार हैं, बस ये देखा जाता है कि अगर किसी
जगह कोई राउंडिंग पार्टिकल्स राउंड कर रहे हैं किसी के चारों ओर, तो उसके बीच में आपको न्यूट्रॉन स्टार मिलेगा। तो ब्लैक होल क्या होता है, जब न्यूट्रॉन तारा बहुत भारी हो जाता है, जब न्यूट्रॉन तारा बहुत भारी होता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो और सिकुड़ते हैं तो वे न्यूट्रॉन तारे में इतना ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं कि वे एक पॉइंट की भांति हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहा जाता है। अगर इससे थोड़ा बड़ा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार। अगर इससे और ज़्यादा इसमें संकुचन हो जाता है तो ये ब्लैक होल में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्टार्स का पूरा हिस्ट्री है कि ये स्टार्स कैसे कहाँ चेंज होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।